हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पवन फिजिक्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक पार्ट है इमेज ट्रेसिंग एंड ग्राफ्स ऑफ लेंसेस। यानी हमने लेंस पढ़े, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, उसकी बातें पढ़ी कि भाई कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है। कॉनकेव यानी कॉन्वेक्स का मतलब क्या हो गया, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कॉन्वेक्स होता है कन्वर्जिंग, कॉनकेव होता है डाइवर्जिंग लेंस, बट वो अपोजिट नेचर भी शो करते हैं। अगर उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सराउंडिंग से अगर वो ज़्यादा है लेंस का तो कन्वर्जिंग हो जाएगा, अगर सराउंडिंग से कम है तो वो डाइवर्जिंग नेचर शो करेगा। ये बातें हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है, आज हम करेंगे इमेज ट्रेसिंग और ग्राफ कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का ग्राफ किस तरीके से बनता है। तो उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं फोकस, इसमें फर्स्ट फोकस क्या होता है और सेकंड फोकस क्या होता है। तो फर्स्ट फोकस का मतलब क्या है और सेकंड फोकस का मतलब क्या है। सपोज हमारे पास एक लेंस है और दूसरा हमारे पास है ये लेंस। इस तरीके से हो गया। ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, या इसको बोल सकता हूं मैं ऑप्टिकल एक्सिस, कुछ भी नाम बोलो इसको, प्रिंसिपल या ऑप्टिकल। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया एफ, ये हो गया 2F, ये F, ये 2F, यहां भी F, 2F, F, 2F। तो सेकंड फोकस किसे बोलेंगे हम? इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हो, वहां से रेज आ रही है तो वो रेज कैसी कंसिडर की जाएंगी? पैरेलल रेज। तो अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो जिस पॉइंट के ऊपर ये कन्वर्ज होंगी, सपोज यहां कन्वर्ज हो रही है, तो जिस पॉइंट पर कन्वर्ज हुई वो पॉइंट कंसिडर किया जाएगा सेकंड फोकस। यानी हम जो बातें करते हैं कि भाई कोई भी लेंस है उसका फोकस ये है, तो फोकस उस वो जनरली क्या होता है, सेकंड फोकस कहलाता है। क्या बोला हमने? या तो रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रही है, या क्या बोले हम, रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू कन्वर्ज। यहां तो क्या हो रही हो, रियलिटी में कन्वर्ज हो रही है, एक्चुअली क्या हो रही हो, कन्वर्ज हो रही है। या फिर ये बोले हम, अब ये कॉनकेव हो गया, तो कॉनकेव करता क्या है, रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है। बट यहां पर क्या लग रहा है हमें कि ये रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू कन्वर्ज, इस तरीके से हमें लग रहा है कि ये डाइवर्ज हो रही है, बट ये कहां कन्वर्ज हो रही है, अपीयर्स टू कन्वर्ज एट दिस फोकस। तो ये फोकस क्या हो जाएगा, सेकंड फोकस हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होना है। क्या बोले हम, या तो रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो जिस पॉइंट के ऊपर, जहां से आ रही हो रेस, किसी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो रही है, तो वो जो पॉइंट है वो कहलाएगा सेकंड फोकस। या फिर अपीयर्स टू कन्वर्ज, वो यहां पर क्या लग रहा हमें कि पीछे यहां पर क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, तो कैसा हो गया, सेकंड फोकस हो गया। इस बात को याद रखना। फर्स्ट फोकस क्या होता है? फर्स्ट फोकस को समझने के लिए हमें आगे एक रे डायग्राम बनाना पड़ेगा।
एफ टू एफ, ये हो गया एफ, ये कितना हो गया टू, अगेन एफ टू एफ, एफ टू एफ। इस तरीके से हमारे पास हो गया डायग्राम्स। यहां अगर ऑब्जेक्ट को मैं फोकस पर रखता हूं, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, तो जब यहां से रे ऑफ लाइट निकलेगी तो वो रे ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग द लेंस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जब वो रे ऑफ लाइट इस लेंस से पास होंगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। तो ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है फर्स्ट फोकस। क्या बोला जाएगा? फर्स्ट फोकस। अब कॉन्केव की बात करूं मैं, तो रे ऑफ लाइट कैसी होनी चाहिए? कन्वर्जिंग होनी चाहिए। रे ऑफ लाइट कैसी होनी चाहिए? कन्वर्जिंग होनी चाहिए, इस तरीके से रे ऑफ लाइट मस्ट बी कन्वर्जिंग। तो जैसे इस लेंस से पास होंगी तो वो रे पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये कहलाएगा इसका फर्स्ट फोकस। याद रखने की बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेकंड फोकस किसे बोलेंगे, फर्स्ट फोकस किसे बोलेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया? सेकंड फोकस। सेकंड फोकस का मतलब क्या हो गया? जब रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस से या कॉनकेव लेंस से पास होंगी तो पास होने के बाद जिस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रही है वो या अपीयर्स टू कन्वर्ज हो रहा है वो पॉइंट कहलाएगा सेकंड फोकस। और यहां पर जिस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हमने, जैसे ही रे ऑफ लाइट लेंस से पास हुई, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रही है तो जिस पॉइंट पर रखा है ऑब्जेक्ट वो पॉइंट कहलाएगा हमारे पास फर्स्ट फोकस। इसके बाद जरूरी है इमेज ट्रेसिंग। इमेज ट्रेसिंग होती है किस तरीके से? इमेज ट्रेसिंग में 3-4 चीजों का ध्यान रखना होगा। अब हर बार तो ये डायग्राम नहीं बनाएंगे हम, तो इसको मैं बना सकता हूं इस तरीके से। बताया था हमने, जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स को हम इस तरीके से सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, और जो कॉनकेव लेंस है उसको हम इस टाइप के सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। याद होगा। इमेज ट्रेसिंग के लिए सपोज हमारे पास हो गया ये एक लेंस, मान लिया हमने ये लेंस है। लेंस कैसा है? ये कन्वर्जिंग, और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। यह हमारे पास हो गया एफ, ये हो गया 2f, ये हो गया f, और ये क्या हो गया 2f। If ray of light is parallel to principal axis, then it passes through a point on principal axis known as focus. अगर ray of light कैसी है? पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से पार होगी। ये रे हो गई 1। अगर कोई भी रे, अगर वो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है सपोज इस तरीके से, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे पास होगी वो विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाएगी, यानी कि कोई इसके पाथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये हमारे पास हो गया इसका सेकंड। अगर कोई भी रे इस फोकस से आ रही है, सपोज बेटे हमने क्या कहा, ये रे आ रही है फोकस से, तो जैसे ही फोकस से पास होगी फोकस से, तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ध्यान रखना इन चीजों का। क्या क्या? अगर वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो उसके पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा।
अगर फोकस से पास हो रही है तो कहाँ जाएगी वो, क्या हो जाएगी वो, पैरेलल हो जाएगी। थोड़ी देर पहले हमने पढ़े थे फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस के बारे में। अगर कॉनकेव की बात करूं, ये हमने बना दिया कॉनकेव, इसमें एक पॉइंट और कर लेते हैं। अगर रे ऑफ लाइट ये हमारे पास है 2f से जा रही है यहां, तो ये 2f से ही क्या होगी, बाहर आएगी। याद रखना 2f से जा रही है तो 2f से ही बाहर आएगी। यानी अगर ऑब्जेक्ट 2f पर बन रखा हुआ है तो इमेज कहां बनेगी, 2f पर ही बनेगी। कॉनकेव के लिए करते हैं, f 2f f 2f रे ऑफ लाइट आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अपीयर्स टू कन्वर्ज एट फोकस और डाइवर्ज होके चली गई। अगर वो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो उसके बाद में कोई चीज नहीं आएगा, वो एज इट इज चलेगी वहां से। अगर वो इस फोकस की तरफ कन्वर्ज हो रही है सपोज इस तरीके से ऐसे, तो ये रे क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, इस तरीके से। इफ अगला पॉइंट जैसा पर हमने केस किया था 2f का, तो ये हो गया f, ये हो गया 2f। कॉन्वेक्स में क्या था, अगर ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इमेज कहां बनेगी, 2f पर ही बनेगी। सपोज यहां रे ऑफ लाइट, और वो रे ऑफ लाइट कहां से जानी चाहिए, 2f से जानी चाहिए। 2f का मतलब क्या है ये, तो वो क्या लगेगा, इस 2f से ऐसे, तो ये केस किससे बनेगा, कॉनकेव में बनेगा। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑब्जेक्ट कहां रखिए, 2f पे रखिए, तो इमेज कहां बननी चाहिए, 2f पर बननी चाहिए। तो इस 2f पर क्या होगा, इस तरीके से लाइट क्या हो जाएगी, बेंड होके चली जाएगी। ये किसके लिए हो गया हमारे पास, कॉनकेव के लिए, और कॉन्वेक्स के लिए इमेज ट्रेसिंग। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये कि इसमें रियल ऑब्जेक्ट क्या होगी, रियल इमेज क्या होगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होगी, किस तरीके से क्या होगी। तो देखो ध्यान से, अगर कॉन्वेक्स की बात हो रही है, ये हो गया कॉन्वेक्स, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो वह कहलाएगा रियल ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट यानी ये हो गया ओरिजिन, इसके बाद हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, उससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये ओरिजिन है, रे ऑफ लाइट सपोज इस तरीके से आ रही है, तो ये डायरेक्शन कंसीडर की जाएगी पॉजिटिव और ये डायरेक्शन कंसीडर की जाएगी नेगेटिव। तो रे ऑफ लाइट आ रही है तो माइनस, ये क्या हो गया, माइनस एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, प्लस एक्स एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्सिस में रखा है तो रियल, पॉजिटिव में रखा है तो वर्चुअल, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आर ओ का मतलब क्या हो गया, रियल ऑब्जेक्ट। और वी ओ का मतलब क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इमेज अगर यहां बन रही है तो कहलाएगी वर्चुअल इमेज, इमेज यहां बन रही है तो कहलाएगी रियल इमेज। अगर पॉजिटिव में बन रही है तो कैसी होगी वो, रियल। नेगेटिव में बन रही है तो कैसी होगी, वर्चुअल। बट ऑब्जेक्ट इधर देखो दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट। सिमिलरली जब बात करते हैं कॉनकेव के लिए हम, तो कॉनकेव में भी क्या होगा,
ये चीजें होंगी इस तरीके से। तो ये हो गया ओरिजिन। यहाँ पर हमारे पास रे ऑफ डायरेक्शन हो गई है, इसको मान लिया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। ऑब्जेक्ट यहाँ है तो रियल हो गया, अंडरस्टूड। और यहाँ पर इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। यहाँ अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो वर्चुअल इमेज बनेगी, वो कैसी बनेगी, इसके बाद हम करेंगे साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि ऑप्टिकल सेंटर टेकन एज ओरिजिन। ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा। जितने भी मेजरमेंट होंगे वो सारे के सारे ऑप्टिकल सेंटर से ही क्या होंगे, मेजर किए जाएंगे। दूसरा एक्स आई, यानी ये जो नेगेटिव हमारे पास है इसमें ऑब्जेक्ट रखेंगे तो रियल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि वो कहां पर रखा हुआ है, माइनस एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है। दूसरी बात, अगला पॉइंट हमारे पास, इमेज अगर रियल है इसका मतलब वो कहां रखी हुई है, प्लस एक्स एक्सिस पर रखी हुई है, यानी यहां बनेगी इमेज। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, यहां, इमेज बनी यहां, तो यहां जो बनी पॉजिटिव एक्सिस में वो रियल कहलाई। चौथा, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है कॉनकेव लेंस के लिए, फॉर कॉनकेव लेंस। पांचवा, एफ पॉजिटिव होता है फॉर कॉन्वेक्स लेंस, इनके लिए जो एफ होगा वो पॉजिटिव। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि वर्चुअल इमेज बनती कैसे। तो देखो, सपोज एक हमारे पास लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया एफ, ये हो गया 2f, हो गया। अगर ऑब्जेक्ट यहां रखी इस तरीके से और ये एफ है, ये भी क्या हो गया 2f, तो यहां से रे ऑफ लाइट जब पास होगी तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो इस तरीके से हो रही है। अब ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से डाइवर्ज होती जा रही है, तो इस तरीके से डाइवर्ज होंगी। तो जब हमने इनको कन्वर्स किया, जब इन रेज को हमने कन्वर्स किया तो हमें इस पॉइंट के ऊपर कन्वर्स होती हुई नजर आई। तो यहां जो इमेज बनी, अब देखो रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन कैसी थी, इस तरीके से, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये कैसा हो गया नेगेटिव। रे ऑफ लाइट कैसी है, इस डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है, यानी नेगेटिव एक्स में रखा हुआ है, तो हो गया रियल ऑब्जेक्ट। इमेज कहां बन रही है, वो भी नेगेटिव एक्सिस में बन रही है। इसका मतलब नेगेटिव में जब इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। तो यहां जो बनी इमेज वो कैसी बनी, वर्चुअल इमेज बनी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। जो कॉनकेव लेंस है वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है रियल ऑब्जेक्ट की। डायग्राम बना के देखते हैं। ये हमारे पास हो गया कॉनकेव लेंस,
इस तरीके से एफ हो गया, 2f हो गया, एफ हो गया, 2f हो गया। यहां हमने कोई ऑब्जेक्ट रखी है इस तरीके से। जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराएंगे हमने लेंस के ऊपर, तो ये डायरेक्शन कैसी हो गई, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या लगेगा हमें कि इस फोकस से रे ऑफ लाइट इस तरीके से डाइवर्ट हो गई। अगली रे जब इंसिडेंट कराई मैंने ऑप्टिकल सेंटर पर, तो उसके पाथ में कोई भी चीज नहीं आया, तो ये रे ऑफ लाइट यहां पर क्या हो रही है, मिल रही है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, इमेज बन गई। यानी इधर हमारे पास माइनस एक्स एक्सिस में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो तो हो गया रियल ऑब्जेक्ट, इमेज भी इधर बन रही है, तो कैसे बन गई वो, वर्चुअल इमेज बन गई। तो लाइन क्या लिखी थी, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। कोई भी रियल ऑब्जेक्ट है उसकी वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, और जो इमेज बनी वो बहुत छोटी होती है, डिमिनिश्ड इन साइज। अगला, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, किसके केस में, कॉनकेव लेंस के केस में। इफ ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, मतलब ये हो गया एफ। अब करते हैं ग्राफ ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो जहां लेंस है वहां ड्रॉ करिए वाई एक्सिस, और इस तरीके से एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास हो गया u और ये हो गया v। सिमिलरली जहां लेंस रखा हुआ है वहां एक y एक्सिस ड्रॉ करिए, और ये हो गया x एक्सिस। x एक्सिस के अलग हो गया u और इसके अलग हो गया v। जहां f है उसके नीचे डैश करके लाइन करिए, जहां 2f है वहां भी ऐसे करिए। इस तरीके से। अब ये कॉन्वेक्स है तो इसका फोकल लेंथ कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे पॉजिटिव। ये हो गया f, ये हो गया v की बात करेंगे। तो यहां ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम इसको, और इसमें यहां से ड्रॉ करेंगे और ओरिजिन से पास होता जाए। लाइक दिस। ये किसके लिए हो गया, कॉन्वेक्स के लिए। ये है कॉन्वेक्स। और कॉनकेव के लिए इस तरीके से। इसका फोकल नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव में क्या करेंगे हम, लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। लाइक दिस। तो इसमें एक तो पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया। तो यहां जब हमने ड्रॉ किया तो इस तरीके से ड्रॉ हो,
और इसमें इन पॉइंट्स को क्या करेंगे हम जूम। तो ये जो ग्राफ बना ये हमारा हो गया कॉनकेव। इसको थोड़ा समझते हैं कि ग्राफ में जो वैल्यू रखी है इनका मीनिंग क्या है। ये u है, अगर u नेगेटिव इन्फिनिटी पर है यानी यहां कहीं पीछे है तो उसमें ये क्या था f था और ये क्या था 2f था। इमेज कहां बन रही है यानी इमेज हो गई ये, इमेज कहां बनी f के ऊपर बनी। अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमने यहां, ये क्या था -f, ये 2f। अगर इसके बीच में सपोज करो हमने यहां रख दिया कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, तो f और 2f के बीच में देखते हैं कहां आएगा, तो इसके बीच में यहां हमारी इमेज बनेगी। यानी समझो इसको ग्राफ, थोड़ा सा ग्राफ को समझना जरूरी है, इससे क्या होगा जो ट्रेसिंग है वो इजी हो जाएगी। ये u है, अगर u हमने f और 2f के बीच में रखा ये, तो इमेज क्या बनती है बियॉन्ड 2f, सही है। अगर हम 2f के ऊपर रखते हैं तो इमेज कहां बनेगी 2f के ऊपर बनेगी, ओके। अगर यहाँ f पर रखता हूं मैं फोकस के ऊपर तो कहां बनती है वो इन्फिनिटी पर बनती है। तेरे जो हमने ग्राफ बनाया। अब अगला केस, अगर u पॉजिटिव होता जाए वर्चुअल, यहाँ पर हमारे पास जो u हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा वर्चुअल हो जाएगा। u इज वर्चुअल यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी यहां कहीं रखते हैं सपोज हमने, यानी ये f है तो ये हो गया f है और ये क्या हो जाएगा 2f। अगर यहां क्या रखते हैं हम f के ऊपर रखता हूं तो इमेज जो बनती है वो हमेशा f/2 के ऊपर बनेगी। यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज कैसे बन रही है, यहां बन रही है पॉजिटिव बन रही है, दोनों पॉजिटिव मतलब ये हो गया हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इमेज कैसी बन रही है ये पॉजिटिव का मतलब क्या है, हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि इस तरीके से कॉन्वेक्स के लिए पढ़ा था हमने। यहाँ पर क्या था रियल ऑब्जेक्ट था, वर्चुअल इमेज थी। यहाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट था और रियल इमेज थी, ये पढ़ा हमने। तो इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज कैसे बनेगी रियल बनेगी। यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन जाएगी इसकी इमेज बन जाएगी। और आगे जाएंगे यानी ये जो हमारे पास टर्म आ रही है, ये जो हमारे पास टर्म आ रही हैं ये तीनों लाइनें, ये इनके बीच में जो इमेज बनेगी वो हमेशा कैसे बनेगी मैग्नीफाइड बनेगी। याद रखना, यहां पर कैसे बनेगी डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटा, यहां भी कैसे बनेगी वो डिमिनिश्ड। सिमिलरली यहां पर ये जो 3 लाइंस रखी हुई हैं इनके बीच में जो इमेज बनेगी वो बनेगी मैग्नीफाइड। यहां पर बनेगी डिमिनिश्ड और यहां पे कैसे बनेगी डिमिनिश्ड। यह है ग्राफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के लिए। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला के ऊपर, थिन लेंसेज के ऊपर। फिर थिन लेंसेज को अगर हम लेंस को काट देंगे तो क्या होगा, वर्टिकली कट करेंगे तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो क्या होगा, उनको डिस्प्लेसमेंट करेंगे, उनका कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे। अब जो टॉपिक होंगे वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के। थैंक यू।